बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बेहद मनोरंजक कहानी पढ़ते हैं जो वार्तालाप के अनुसार होगी, अर्थात बातचीत के जरिए हमारे सामने आएगी। और हमारे इस पाठ का नाम है संगति का फल। तो सबसे पहले इस पाठ के विषय में जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में बुरी संगति के परिणामों के बारे में बताया गया है। बुरी संगति हमारे व्यवहार पर बुरा प्रभाव डालती है, अतः हमें बुरी संगत से हमेशा दूर रहना चाहिए। आइए सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्द जानें। इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं कुसंगति, सहपाठियों, योजना, इंतजार, प्रयास, क्षमा और स्वयं। ये हैं कठिन शब्द। अब इन कठिन शब्दों को हम पाठ में पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। तो चलिए बातचीत के जरिए ये पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुसुम ने कहा, जरा सुनते हो, गगन आजकल बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया है। संगति अर्थात संगत में रहना, अर्थात उन्हें मित्र बनाना। तो कुसुम ने कहा, आजकल तुम सुन रहे हो कि गगन जो है बुरे लड़कों की संगति में जा रहा है, अर्थात उसने बुरे लड़कों को अपना मित्र बना लिया है। प्रेमनाथ ने कहा, आपको कैसे पता चला कि वह कुसंगति में पड़ गया है? कुसुम, कल उसके सहपाठियों ने मुझे बताया था। बच्चों, कुसंगति का अर्थ होता है गलत संगति, और सहपाठियों यानी कि साथ में पढ़ने वाले मित्र। तो कुसुम ने कहा, उसके सहपाठियों ने मुझे ये बताया। प्रेमनाथ ने कहा, क्या बुरे लड़कों की संगति में? इससे तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। नष्ट यानी कि खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उससे बात करूंगा। कुसुम बोली, वह किसी की सुनता ही कहाँ है। ऐसा कोई उपाय सोचो। उपाय यानी कि तरकीब। ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे समस्या का समाधान भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे। प्रेमनाथ सोच विचार में पड़ जाते हैं। इसी बीच उनका मित्र पंकज आ जाता है। बातों बातों में प्रेमनाथ अपने मित्र को अपनी समस्या बताता है। समस्या यानी कि अपनी परेशानी। तो प्रेमनाथ ने अपने मित्र को अपनी समस्या बताई। प्रेमनाथ की समस्या सुनकर पंकज उससे कुछ कहता है। पंकज, अरे प्रेम, बस इतनी सी बात से घबरा गए? घबराओ मत। इस समस्या के समाधान के लिए मेरे पास एक योजना है। समाधान अर्थात इस समस्या के निवारण के लिए। योजना यानी कि एक तरकीब, एक उपाय। प्रेमनाथ ने कहा, शीघ्र बताओ मित्र। जब से मैंने जाना है कि गगन कुसंगति में पड़ गया है, मुझे इसी बात की चिंता सता रही है कि भगवान जाने अब क्या होगा गगन का। पंकज, अब चिंता छोड़ो और गगन को बुलाओ। प्रेमनाथ गगन को बुलाते हैं। वह कमरे में प्रवेश करता है। प्रवेश मतलब वो कमरे में आता है। गगन, जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? प्रेमनाथ, हाँ हाँ, इनसे मिलो। यह है मेरे बचपन के मित्र पंकज वर्मा। इन्हें तुमसे कुछ काम है। गगन, नमस्ते अंकल जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पंकज, बेटा ये रुपए लो और बाजार से जाकर 1 किलो अच्छे सेब खरीद के ले आओ। हाँ, एक खराब सेब भी अवश्य लेकर आना। पंकज ने गगन को बाजार भेजा और कहा, 1 किलो अच्छे अच्छे सेब खरीद के लाना और एक खराब सेब भी साथ में ले आना। गगन, एक खराब सेब? पंकज, हाँ, एक खराब सेब। गगन रुपए लेकर सेब लेने के लिए चला जाता है। प्रेमनाथ, मित्र पंकज अच्छे सेबों के साथ एक खराब सेब क्यों मंगवाया है? पंकज, थोड़ा समय इंतजार करो। इंतजार यानी कि प्रतीक्षा करो। पंकज ने कहा प्रेमनाथ से कि थोड़ा समय इंतजार करो, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा कि अच्छे सेबों के साथ एक खराब सेब क्यों मंगवाया है। तुम सब कुछ समझ जाओगे। जब गगन सेब ले आए तो सारे सेबों को एक टोकरी में रखवा देना और अगले दिन परिणाम देख लेना। परिणाम यानी कि रिजल्ट, क्या नतीजा आता है तुम स्वयं समझ जाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। प्रेमनाथ, नमस्ते मित्र। गगन, पिताजी मैं सेब ले आया हूँ। प्रेमनाथ, बेटा इन सेबों को एक टोकरी में रख दो। गगन, जी पिताजी।
और अगले दिन प्रेमनाथ, बेटा गगन, जरा वह सेब की टोकरी तो लाओ जो तुमने कल रखी थी। गगन, जी पिताजी, अभी लाया। गगन सेबों से भरी टोकरी ले आता है। प्रेमनाथ टोकरी देखकर, अरे ये क्या, ये तो सारे सेब खराब हैं। गगन, पिताजी मैं तो एक ही खराब सेब लाया था। प्रेमनाथ, लेकिन ये तो सारे सेब खराब हो गए हैं, तुम इससे क्या समझे बेटा। गगन, पिताजी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। प्रेमनाथ, देखो इतने सारे सेबों में केवल एक खराब सेब रख देने से ही सारे सेब खराब हो गए। इसे संगति का प्रभाव कहते हैं, अर्थात संगति में रहना, संगति का असर पड़ना। यदि व्यक्ति बुरी संगति में रहेगा तो उस पर भी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ेगा और वह भी बुरा बन जाएगा। तुम कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करो, प्रयास यानी कि प्रयत्न करो, तुम कितना भी अच्छा बनने का प्रयत्न करो, संगति का कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। कुछ समझे? तो इस तरह प्रेमनाथ ने गगन को समझाया। गगन, पिताजी मैं सब कुछ समझ गया, आप ठीक कह रहे हैं, बुरी संगति का असर बुरा होता है। अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी बुरे बच्चों के साथ नहीं रहूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। इतना कहकर गगन रोने लगता है। प्रेमनाथ, बेटा गगन, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात समझ गए, यही सबसे अच्छी बात है। तो देखा पिता मित्र ने किस तरह मिलकर गगन को सही राह दिखाई। गगन एक गलत राह पर चल रहा था, गलत लोगों की संगत में पड़ गया था, लेकिन प्रेमनाथ जो अच्छे पिता का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर अपने बेटे को सही राह दिखाई। तो बच्चों, आपको भी ये ध्यान रखना है, जीवन में मित्र की संख्या तो रखिए, मित्र तो बनाइए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मित्र आपको सही मार्ग दिखा रहा है और कौन आपको गलत मार्ग पर ले जा रहा है। गलत मार्ग पर ले जाने वाले मित्रों का साथ हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। उम्मीद है इस सीख को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और जीवन में सफलता पाएंगे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।